बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम साइनोबैक्टीरिया के एक और सदस्य के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नॉस्टॉक। ये गण नॉस्टोकेल्स को बिलोंग करता है और फैमिली नॉस्टोकेसी को बिलोंग करता है। इसमें जो तंतुक होते हैं वो अशाखित होते हैं और कोशिकाओं की एक पंक्ति से बने हुए होते हैं। ऑसिलेटोरिया में जैसे शीर्ष कोशिका उनसे अलग होती है, लेकिन यहाँ पर शीर्ष कोशिका बाकी कोशिकाओं के जैसी ही होती है। और इनके जो फिलामेंट्स होते हैं उनमें जो सेल्स का क्रॉस सेप्टम होता है, पट होता है, उसके ऊपर संकीर्णन होता है या कंस्ट्रिक्शन होती है। तो उसकी वजह से जो फिलामेंट्स होते हैं वो मोती की माला की तरह से आपको दिखाई पड़ते हैं। नॉस्टॉक के अंदर हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है। उसकी स्थिति अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग हो सकती है। कुछ में सबसे ऊपर शीर्ष पे होती है तो उसको शीर्षस्थ हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, और अगर बीच में होता है तो उसको अंतर्वेशी या इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये हेटेरोसिस्ट अलग अलग एक सिंगल हो सकते हैं, एकल एक हो सकते हैं, या फिर चेन में 3-4 हेटेरोसिस्ट एक साथ भी हो सकते हैं। हेटेरोसिस्ट के अलावा जो भी फिलामेंट का हिस्सा होता है वो श्लेष्मी आवरण से कवर्ड होता है। म्यूसिलेज का पूरा लेयर होती है उनके ऊपर। और कई बार जो ये कॉलोनी होती है नॉस्टॉक की, उसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स जो नॉस्टॉक के होते हैं वो उस म्यूसिलेज के मास के अंदर रहते हैं। इनके अंदर जनन जो है हार्मोगोनिया या काइनिड्स के द्वारा होता है। अब नॉस्टॉक का अगर हम हैबिटेट देखें तो ये पानी में फ्लोटिंग बॉल्स के रूप में छोटे छोटे जिलेटिनस मास के गेंद जो होती है उस तरह से हो सकते हैं, जो तैरते रहते हैं। उनके ऊपर तालाब में या छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, पोखर होता है वहाँ पर। और अगर मिट्टी में होते हैं तो नरम मिट्टी या गीली जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर हो सकता है, पेड़ों की छाल के ऊपर हो सकता है। वहाँ पर या तो ये लेदरी या चर्मिल परत के रूप में होगा, रबर शीट की जैसा दिखता है, या फिर इर्रेगुलर मास के रूप में दिखता है। तो इस तरह से ये आपको मिलता है फ्री लिविंग फॉर्म में। उसके अलावा कुछ जो प्रजातियां हैं, कुछ स्पीशीज़ इसकी हैं, वो लाइकन्स के साथ में सहजीवी के रूप में भी रहती हैं, लाइकन्स में कवकों के साथ। ब्रायोफाइट्स में भी मिलता है, जैसे एंथोसेरॉस में मिलता है। इसके अलावा साइकस है, जामिया है, एंजियोस्पर्म में गनेरा करके एक पौधा है, उसमें ये सहजीवी के रूप में मिलते हैं। तो बहुत वाइड रेंज इनका है जिसमें कि ये पाए जाते हैं। और कई बार इनको जो फार्मर्स होते हैं वो धान के खेतों में इसको इनॉकुलेट करते हैं, क्योंकि नॉस्टॉक में जो हेटेरोसिस्ट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जो वायुमंडल वाली नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो उनको फिक्स करते हैं और अमोनियम या नाइट्रेट सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे जो मिट्टी होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उर्वर क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। इसलिए धान के खेतों में कई बार इसको इनॉकुलेट भी किया जाता है। इनकी जो कॉलोनीज़ होती हैं वो गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, या इर्रेगुलर हो सकती हैं, अंदर से खोखली हो सकती हैं, सॉलिड हो सकती हैं, और इनके अंदर जो है फिलामेंट्स रहते हैं बहुत सारे। कुछ जो स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक एम्प्लिसिमम में इनका साइज़ जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अखरोट के साइज़ का, या मुर्गी के अंडे के बराबर भी हो सकता है। इनका कलर बहुत अलग अलग हो सकता है, पीला हरा, ब्लू ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, और इनकी जो सरफेस होती है वो चिकनी होती है। किसी भी कॉलोनी को आप देखेंगे तो उसमें अनेक तंतु होते हैं, और हेटेरोसिस्ट के अलावा सारी कोशिकाएं सब एक जैसी होती हैं। सभी कोशिकाएं या तो ओवल होंगी या गोलाकार होंगी, या जैसे ढोलक होती है बैरल शेप, उस तरह की हो सकती हैं। अगर आप कोशिका की संरचना देखेंगे तो जो हमने जनरल साइनोबैक्टीरिया का संरचना करी थी, कोशिका की संरचना बिल्कुल उसी के समान होती है, सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा गोल आकृति में होते हैं। तो संगठन के रूप से अगर आप देखेंगे कोशिका को तो प्रोकैरियोटिक होती है। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं होती, गोल्जी बॉडीज़ नहीं होते, ये सब नहीं होते हैं। मतलब 2 लेयर्ड जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं वो नहीं होते। जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो बाइलेयर्ड होती है। वहाँ पर आपने 4 लेयर देखा था, 3 to 4 लेयर। बाहर की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और अंदर की जो भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, जो कि बैक्टीरियल सेल के समान होती है। इसीलिए इस कारण से इनको बैक्टीरिया में रखा गया, और प्लस प्रोकैरियोटिक संगठन के कारण। सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेज का शीथ होता है जो पैक्टिन की जैसे होता है।
सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें कि बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्तर पर एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में कोई विभेदन नहीं होता, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें, अच्छे माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में, तो वह विभेदन दिखता है। लेकिन सही जो संरचना है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है, तो उसमें एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म नहीं होता। इनके अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ज़ैंथोफिल होता है, बीटा कैरोटीन्स होते हैं, सी फाइकोसाइनिन होता है, सी फाइकोआरेथ्रिन होता है। ये सब चपटी पुटिकाएँ होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, उनके अंदर होता है। और ये वेसिकल्स जो हैं आउटर साइटोप्लाज्म में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। राइबोसोम्स इसमें 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक का खास लक्षण है, 70S राइबोसोम्स। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल में साइनोफाइसिन मंड होता है, साइनोफाइसिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन कणों के रूप में होता है। कहीं कहीं पे फैट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा संरचनात्मक कणिकाएँ या जिनको स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, जिसमें सामान्यतः वॉल मटेरियल भरा होता है, वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉल्युबल आरएनए आपको मिलेगा, सॉल्युबल प्रोटीन, अमीनो एसिड्स वगैरह उसमें साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। ये चित्र में आप देख रहे हैं एक कॉलोनी दिखाई गई है, जिसमें कि बहुत सारे फिलामेंट्स हैं। म्यूसिलेज का पूरा मास है। पेड़ की छाल पर भी दिखाया गया, जिसमें कि इरेगुलर मास है नॉस्टॉक कॉलोनी का। और एक अगर फिलामेंट को देखें तो देखिए पूरा का पूरा जो है वो कवर्ड है, लेकिन जो हेट्रोसिस्ट होती है वहाँ पर इसमें म्यूसिलेज नहीं पाया जाता है। नाउ हेट्रोसिस्ट जो है ये बहुत कॉमन फीचर है नॉस्टॉक के तंतुओं का। इसमें जनरली जो है इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, लेकिन एक नॉस्टॉक की प्रजाति है नॉस्टॉक लिंकिया, उसके अंदर शीर्षस्थ होती है, टर्मिनल होता है। अगर आप साइज़ देखेंगे हेट्रोसिस्ट का, तो जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, वेजिटेटिव कोशिकाएं, उनसे इनका आकार बड़ा होता है। ये रंगहीन होती हैं, मोटी भित्ति होती है इनके अंदर, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक समान होता है, समांगी होता है। ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बहुत ये जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। दोनों सिरों पर ध्रुवीय पिंड होते हैं अगर इंटरकैलरी है तो, और अगर टर्मिनल है तो एक सिरे पर आपको ध्रुवीय पिंड दिखेगा या पोलर नोड्यूल दिखेगा। शुरू में जो पोलर नोड्यूल्स की जगह पर पोर्स होते हैं, जो कि जीव द्रव्य, जिनके माध्यम से जीव द्रव्य आपस में संपर्क में रहता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वो दोनों सेल्स कनेक्टेड रहते हैं आपस में, और बाद में वहाँ पे थिकनिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो और पूरा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं हेट्रोसिस्ट टॉपिक के अंदर। पटलिकाएँ जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, विखंडित होती हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें से रिलेटेड जो फोटोसिस्टम होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, वो फोटोसिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें नॉस्टॉक में, तो लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता इनके अंदर, और कायिक प्रजनन होता है या फिर अलैंगिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन में विखंडन हो सकता है या हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। विखंडन में सिंपल तरीका होता है कि बड़ी जो कॉलोनीज़ होती हैं, धीरे धीरे बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं, वो छोटे टुकड़ों में टूट जाती, छोटी पीसेस में टूट जाती हैं। तेज़ पानी का बहाव हो या फिर तूफान आ जाए या कोई कीड़े का चोट हो जाए या किसी और कारण से ये खंडों में टूट जाते हैं, तो वो खंड जो है वो फिर नया कॉलोनी बनाते हैं। ये हेट्रोसिस्ट और कॉल दिख रहा है, इसमें फिर आपको हेट्रोसिस्ट की संरचना दिख रही है, थैलेकॉइड्स हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली बहुत कम है कंपैरेटिवली, पोलर नोड्यूल्स दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर, और काफ़ी थिक इसकी वॉल होती है। दूसरा जो तरीका है जिसमें कि प्रजनन होता है वो है हार्मोगोनिया, कायिक प्रजनन। ये हार्मोगोनिया जनरली 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो कम से कम 4, 5, 6 ऐसे या और भी ज़्यादा कोशिकाओं से बने हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिनको कि हम हार्मोगोनिया कहते हैं। सामान्यतः नॉस्टॉक में हार्मोगोनिया या तो हेट्रोसिस्ट के पास पाए जाते हैं, और या फिर अगर नहीं पाए जाते हैं तो जो भी पास की कोशिकाएं होती हैं, ये फ्रेगमेंट के पास के जंक्शन पर ये टूट जाते हैं। हेट्रोसिस्ट के पास में भी, क्योंकि हेट्रोसिस्ट जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता,
प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बाद में, तो इसलिए वहाँ के पास से भी ये फिलामेंट टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये कमज़ोर होते हैं। और ये जो हार्मोनिया के खंड हैं ये मिसलेज का जो शीट कवर होता है उससे बाहर निकल जाते हैं और नया कॉलोनी बनाते हैं। हार्मोगोनिया के दोनों तरफ या टर्मिनल सेल्स में हेटेरोसिस में विभेदित हो जाते हैं पहले, और फिर जो बीच की कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड करती हैं। कभी कभी ये डिवाइड करके समूह बनाती हैं, ग्रुप्स का, एकल रो नहीं बनाती। देखिए ये एक हार्मोगोनियम है, इसमें दोनों तरफ हार्मोगोनियम का डिफ्रेंसिएशन हो गया और बीच के सेल्स जो हैं वो बार बार अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। बाद में फिर वो अरेंज हो जाते हैं आपस में एक दूसरे ठीक से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है एसीडेड स्टेज भी मिलती है, लेकिन जनरली एक लाइन में ही होते हैं सेल्स। आलैंगिक प्रजनन जो है वो अकाइनिड्स के द्वारा होता है। निश्चेष्ट बीजाणु बोलते हैं इनको। अधिकांश प्रजातियों में अकाइनिड्स पाए जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर बॉडी है, सूखने लगा है, या ज़मीन मिट्टी पे पाए जा रहे हैं तो मिट्टी की परत में पानी की कमी हो गई, वो सूखने लगा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या बहुत ठंडा हो गया, तो ये अकाइनिड्स बनते हैं। अधिकांशतः हेटेरोसिस से जुड़ी हुई कोशिकाएं जो हैं वो अकाइनिड्स बनाना शुरू करती हैं और फिर चेन में बनते हैं। कभी कभी हेटेरोसिस में बीच में उपस्थित सारे सेल्स भी अकाइनिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। दो हेटेरोसिस के बीच में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सपोज दो हेटेरोसिस में 15 सेल्स हैं, तो वो सारे के सारे 15 सेल्स अकाइनिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेटेरोसिस्ट के लिए मानते हैं कि हेटेरोसिस्ट, हमने जब डिटेल में पढ़ा तो वहाँ पे भी मैंने बात की थी कि हेटेरोसिस्ट कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करते हैं जो कि अकाइनिड फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। तो इस वजह से हेटेरोसिस्ट बनते हैं। अब अगर हेटेरोसिस्ट की संरचना आप देखेंगे तो सेल थोड़ा आकार में बड़ा हो जाता है इसमें। उसमें फूड मटेरियल बहुत मात्रा में स्टोर होता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स बहुत होते हैं, मंड बहुत होता है। थाइलाकोइड्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते। काफ़ी थिक वॉल डेवलप हो जाती है। ये ओवल शेप के या अंडाकार शेप के होते हैं, और क्योंकि थिक वॉल है और बहुत ज़्यादा स्टोर मटेरियल, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आराम से रह सकते हैं। इनको चिरकालिक संरचनाएं भी बोलते हैं, पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये अंकुरित होते हैं और जीव द्रव्य एक्टिवेट हो जाता है वाटर एब्जॉर्ब करके। ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, उससे हार्मोकोनिया का जैसा 4 to 5 सेल तंतु बनता है, और फिर इसकी जो स्पोर वॉल होती है वो फट जाती है, वो तंतु इसमें से रिलीज हो जाता है, आगे और डिवीजन होकर के पूरा फिलामेंट बनता है। इस तरह से ये अकाइनिड से रिप्रोडक्शन होता है। इसके अतिरिक्त अंतः बीजाणु भी बनते हैं। अंतः बीजाणु नॉस्टॉक कम्यून के अंदर नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम की स्पीशीज़ में मिल सकते हैं। ये इतना कॉमन मेथड नहीं है। सामान्य मेथड जो है वो अकाइनिड्स के द्वारा है या हार्मोगोनिया के द्वारा है। इसमें जो हेटेरोसिस्ट होता है उसी के अंदर ये बनते हैं। इसमें जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर, और उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम अंतः बीजाणु बोलते हैं। इनकी जो वॉल होती है ये पतली भित्ति वाली होती है और छोटी संरचनाएं हैं। जब हेटेरोसिस्ट की वॉल टूट जाती है तो इसमें से रिलीज हो जाते हैं, और जो इंडिविजुअल सेल्स रिलीज होते हैं वो डिवाइड करके फिर बाद में नॉस्टॉक का तंतु बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी हेटेरोसिस्ट के बारे में पहले कहा गया था, जैसे मैंने बात की थी, तो कि हेटेरोसिस्ट जो है उसके बारे में भी कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव संरचना थी जिसने काम करना बंद कर दिया है। तो कभी कभी कुछ प्रजातियों में ऐसा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक कम्यून के अंदर हेटेरोसिस्ट में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, 3 से 4 कोशिकीय तंतु एक बन जाता है, छोटा हार्मोगोनियम समझ लीजिए आप उसके अंदर एक तरह से। और जब इसकी हेटेरोसिस्ट की वॉल टूट जाती है तो ये इसमें से मुक्त हो जाते हैं। देखिए ये ऊपर वाले में आपको डायग्राम में ए और बी में आपको एंडोस्पोर्स दिख रहे हैं, हेटेरोसिस्ट में बनते हैं ये। जब हेटेरोसिस्ट की वॉल टूट जाती है तो उसमें से ये निकल जाते हैं एंडोस्पोर्स। यहाँ पर जो हेटेरोसिस्ट है उसमें डिवाइशन हुआ और 3 से 4 फिलामेंट्स का ये फिलामेंट बन गया, और जब वॉल टूटती है तो ये 4 फिलामेंट का तंतु बाहर निकल जाता है, फिर और डिवीजन करके ये पूरा तंतु बनाता है। लैंगिक जनन इसमें नहीं होता। अगर आप लाइफ साइकिल देखते हैं इसका तो सिंपल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड से, सेक्सुअल मेथड तो है नहीं। तो जो भी संरचना बनती है वो फिर अंकुरित होकर के दूसरा
अपना पूरा करती है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसीलिए राइस फील्ड्स में इसको इनॉकुलेट भी किया जाता है कभी कभी। सिम्बायंट के रूप में भी ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन उस पदार्थ की सप्लाई करते हैं। एल्कलिनिटी जो सॉइल की होती है उसको कम करते हैं, मदद करते हैं। और कभी कभी जो एज अ फूड भी इसको यूज़ किया जाता है चाइना में, नॉस्टॉक कम्यून के फिलामेंट्स को।